हेलो यार, तो क्या हाल चाल। वेलकम बैक हो गया आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं तला रिव्यूज का पॉडकास्ट है डकी भाई के साथ। जो रिसेंट उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इशू बन गया था कि पर्चे वगैरह दूसरे पे हो गए थे। ऐसे वीडियो को लेट्स गो। कि डकी भाई, आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया। रजब ने कहा था कि भाई तू है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मेरे पे बहुत मतलब आप लोगों को बता दूं, उसको स्कैम में था उनका भाई डक्की भाई, वो नदीम दानी वाला और रजब, तीनों ने मिलकर कोर्स लॉन्च किया था, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि तला रिव्यूज में उसको वीडियो डाल दी थी, डिस्पोज कर दिया था सारा। तो एक्सपोज कर दिया था सारा कि ये सारा जो सीन है ये फेक है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि सारा पर्चे वगैरह हो गए थे। वो पॉडकास्ट में चेक करते हैं क्या सीन चलता है। ज्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। हो आप मुझे ही पता है, कोर्स इनसाइड में द भी वीडियो में अनाउंसमेंट हूं, भी मुझे पता है। कोर्स देखो में भी अनाउंसमेंट भी देखो आप ही हो। जब कोर्स ही ठीक नहीं और पूरा अपलोड ही नहीं है तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन नानी वाले ने या किने भेजे? वकीलों से, पुलिस से, एफआईए से, अच्छा, ठीक है। तो मेरे हम बारे में तला पे तुम भी एफआईआर दो, तुम भी केस करो। सबको पता है, ठीक यार है। उधर कहता होते कि हैं। भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को। अब नानी वाला सामने आएगा, मैं रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। रजब, अच्छा सही बताऊं तो रजब इस बात पे एग्रीड था। मैंने कहा मैं अगर तला से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उसे करंट लगाते रहे यार। मतलब फाइनल चीज है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो। चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद सबको प्रोसेस आगे करवाऊंगा करते हैं रिफंड। मैं इसको अभी यार, अभी तो ये बोला सारा वापस चलेगा। किया था भी किसी यूट्यूबर को इतनी ज्यादा हेट नहीं मिली, इतनी गालियां नहीं पड़ी और ना ही कभी इतना ज्यादा लोगों ने अनसब्सक्राइब किया जितना इस वक्त डकी भाई के साथ हो रहा है। मतलब तकरीबन 3 लाख लोगों ने अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो डकी भाई ये सारी सिचुएशन देख कैसा लग रहा है? क्या हाल है भाई? ठीक। हाँ, ऑल गुड। ऐसा क्या लगना यार, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। और यार आपको अपनी जो कंपनी है, आपका जो सर्कल है, वो आपको बड़ा, देख सोच के डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं इसी जगह मार खाया हूँ। और ये जो आज वीडियो है ये मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट है। रिमेंबर, ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। जो भी ये सारा मामला हुआ है, इससे पहले जितनी वीडियोस आई हैं, अब ये जो वीडियो है, सारी चीजों को कवर किया जाएगा कि ये कैसे स्टार्ट हुई है, इसके पीछे कौन था और क्या मामला थे। यार देखो, जो भी सिचुएशन चल रही ना, ठीक है, पहले तो नहीं था तला मान रहा कि बात करते हैं मिलके। और मैंने अपने सारे दोस्तों को मैंने बोला कि भाई जान, मेरी तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तला के साथ, ऐसा ही है। मेरी अपनी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कभी तुम्हारा कोई नेगेटिव ताल्लुक मेरे साथ रहा हो, कभी कोई हमारा कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ था ही नहीं यार। छोटे मोटे काम शाम के लिए हम एक दूसरे को पूछ लिया करते हैं बस, ठीक है ना। तुम्हारी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस थी ना, मेरी लाइफ में तुम्हारी इंपॉर्टेंस थी, खत्म। लेकिन हमारी जो सबसे पहली मुलाकात जो थी ना, वो एक फोन कॉल से हुई थी। जब मुझे एक फोन कॉल आती है और कहता है कि डकी भाई, आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया है। मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। उससे पहले मैंने आपसे कुछ एडिटिंग के रिलेटेड मैंने मैसेज किया हुआ था इंस्टाग्राम पे, कुछ एग्जैक्टली एडिटिंग का एग्जैक्टली। कोई मेरे ख्याल से कोई फिल्टर फुल्टर था जिसके बारे में मैंने आपसे हाँ पूछा हुआ ठीक है। था। तो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम के उसमें जनरल में तो था। मैंने फौरी तौर पे इसको मैसेज किया, मैंने कहा तला यार, अपना जहां भी है ना तू, मुझे फौरी तौर पे मिलो। अब ये जो सारी सिचुएशन है गुजरां वाली एफआईआर, ये भी आपको पता किसने क्रिएट की, इस पे आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये फड्डा शुरू कैसे हुआ, कोर्स। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ भाईजान, आपने ये कोर्स सबसे मेन बात है ही कोर्स कि जो उन्होंने बनाया था उन्होंने, और इसने तला ने एक्सपोज कर दिया। क्यों लॉन्च किया? मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, क्रिप्टो करते हो, यूट्यूब पे बड़ा अच्छा पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप सारा कुछ है, तो क्यों कोर्स लॉन्च किया? और फिर अगर लॉन्च किया उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो बड़ा लोगों को फायदा दे सकता। लेकिन यहाँ जो फिर बात की जा रही थी कि यार ये तो हमने सिर्फ लोगों के लिए लॉन्च किया है कि लोग महीने का 30 से 50 लाख कमाएंगे, ठीक है, ये सारा मामला। और महीने फिर का। एक मेरा ये सवाल है कि यार ये जो मैंने सारी सिचुएशन के ऊपर वीडियो बनाई है, ये मतलब मैंने अगर कुछ गलत बोला है, इल्जाम लगाया, तो यू गाइस कैन मेक अ काउंटर वीडियो, चाहे वो नानी वाला या आप कोई भी है, ठीक है। लेकिन वो नानी वाला मेरे पे पर्चे देने पे लगा हुआ, मुझे उठवा रहा है। मतलब यार ऐसे से कोई वीडियो बनानी चाहिए या कोई इशू है सोल्व करो, लेकिन यार इस बंदे पे पर्चे कर दिए, उसके बाद इसके अबू को उठवा लिया भाई, उसको टॉर्चर किया गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट दिए गए यार, इतना ज्यादा मसला बन गया था। और माशाल्लाह पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल ही सारा कुछ यही रहा था आजकल के दौर में। और आपका तो चड्डी बड्डी बेस्ट फ्रेंड है, क्या कहते हो? ब्रो देखो, द कोर्स थिंग जो डिस्कशन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, उसमें आप थे, आपका एक दोस्त था। हाँ, ये रजा भाई साथ बैठे, और ठीक है। तो एग्जैक्ट 1 साल पहले जो है, हम लोग बुंदू खान में बैठे हुए थे, तो मैंने इससे पूछा कि यार तुम्हारी शाहिद अनवर से मुलाकात हुई है, तो कैसा बंदा है। ये बहुत आगे बातचीत है। तो लगा दिया कि यार असी तो व्लॉगिंग करिए, यही यही काम ना कर लें। तो इसी तरह मैंने कहा यार नदीम, यही ना कर लें। तो कहता है मेरी ना ऑलरेडी बातचीत चल रही है रजब से। हाँ ठीक है। हाँ हमने हाँ, बल्कि बिल्कुल आपने तो बिल्कुल। रिकॉर्डिंग भी की थी, फोर्स आपको तो करने पता वाली होगा। बात हाँ। चल रही है। तो उसने कहा यार मेरी ऑलरेडी रजब से बात चल रही है। मैं इसके बारे में टोटली अनअवेयर था कि उसकी रजब से इस रिलेटेड बात चल रही है, ठीक है। अब मैं हूं एक बिजनेस टॉक करने वाला बंदा, मैं जहां भी बैठता हूं ना, मैं उसे पूछना शुरू कर देता हूं कि यार तू कितने पैसे कमाता है, अच्छा कितने घंटे काम करता है, ठीक है, अच्छा इस पे आरओआई कितना है, लाइक अगर तू एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो मैं वहां पे मनी टॉक शुरू कर दी, जहां पे वो सारा 33% हो गया। हाँ, 33 तेरह वो 1% किधर गया? क्या 1% किधर गया? 1% मर गया, मुझे क्या पता भाई 1%। आगे चलो। तो वहां से सबसे पहले हमारा जो है वो एक जिक्र हुआ था रिगार्डिंग कोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद ना कई महीने इसकी डिस्कशन ही नहीं हुई। अचानक क्या होता है कि हम लोग इधर बैठे होते हैं नदीम के घर, वहां पे 5-6 लोग होते हैं। मैं सारों का नाम इसलिए लूंगा ताकि, क्योंकि वहां पे गवाह का होना भी जरूरी है। अगर कोई इस चीज को रिजेक्ट करता है कि यार हाँ ये बात हुई थी नहीं हुई थी, तो कम से कम सारे वहां पे बैठे हुए गवाह होना जरूरी है। नदीम बैठा था, रजब बैठा था, रजब का दोस्त हैदर शाह बैठा था, रजब का दोस्त मेरे ख्याल से डोगर भी बैठा था, और काशिफ रैब बैठा अच्छा। काशिफ रैब बैठा हुआ था।
यार सीरियसली मतलब काशी जिसको कहते हैं भाई किंग ऑफ चबलिस्तान, या कह सकते हैं टिकटॉक पे चलता है भाई, काशी फ्लैट पे बैठा हुआ था भाई यार अभी। काशी को फैंटी शैंटी भी लगाई है नदीम ने रिसेंटली। वहां पे मैं जब मुलाकात की तो वहां पे 6-7 लोग बैठे हुए थे। वहां पे सबसे पहले मैंने यही कहा कि भाईजान, जब क्योंकि कोर्स का टॉपिक दोबारा शुरू हो गया, मैंने कहा यार जब कुछ भी नहीं होगा ना, बहुत ही वेले होंगे, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगा, जब खत्म हो जाएंगे। हाँ ठीक है। फिर मैं कोर्स के और चक्कर आपने में ये बात घुसूंगा। कही थी कि मैं जिंदगी में कभी अपने सब्सक्राइबर्स को कोर्स नहीं बेचूंगा। पूछा हाँ फर्स्ट टाइम ठीक मिले है। है तो फिर गुजरात आप वाला खुद ही स्टूडियो जो है वाला वो और 5-5 चक्करबाजी के अंदर, मैंने मुझे पता हाँ तब भी बात की थी, तब मैंने उनको तब भी मैंने ये समझाया कि यार बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आई वाज द देखो, लीस्ट मैंने आपको तब भी इंटरेस्टेड। कहा था कि कोर्स बेचना इजंट इलीगल, कोई गलत चीज नहीं। आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, और दुनिया में अगर आपके पास कोई स्किल है या आप किसी को टाइम देते हो, उसको पैसा लो, चार्ज करो अपना। बिल्कुल लेकिन मैंने सही कहा था कि बात है। अगर आप क्रिप्टो में जाते हो तो यू विल बी वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब आप ई कॉमर्स सिखा रहे हो जो कि आपको नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही है ना, आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है, वाइड लेवल है, जो भी मामला है, आपने जो कोर्स बनाया है वो टोटली रॉन्ग है। अब उसमें क्या है, एक तो कोर्स रॉन्ग है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में तो ये कहा ही नहीं था कि कोर्स गलत है। कोर्स का तो रिव्यू मैंने बाद में डाला, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि ये कोर्स का जो मामला है कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, और ये बंदे हैं। और रही बात फिर जब कोर्स ही ठीक नहीं और पूरा अपलोड ही नहीं है, तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। यार देखो, मैं ज्यादातर क्रिप्टो के अंदर ही और फिर हाँ, और आप लोगों ने पूरी क्लासेस भी नहीं डाली, शुरू में आप, एंड पे कोई और है। हमारा सिर्फ 20% जो है ना उसमें कंटेंट अपलोडेड है। तो फिर बिना कंटेंट के आपने उसको लाइव क्यों कर दिया मतलब? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो भी एक अलग स्टोरी है, लेकिन पहले हम ये वाली पहले कंप्लीट स्टोरी करते हैं कि हमारा 20% कंटेंट क्यों है, हमने जल्दबाजी उसमें क्यों की, वो सारी एक अलग स्टोरी है। और एनीवेज हम आते हैं वापस, जो एक मीटिंग हो रही थी उसको बिल्कुल भी नहीं पता, वो तो बस डिस्कशन जहां पे हो रही है उसने कहना गो अहेड बस फिनिश, ठीक है। नदीम बहुत थोड़ी थोड़ी इस चीज के बारे में नॉलेज रखता है, सबसे ज्यादा नॉलेज रिगार्डिंग वेब, रिगार्डिंग अपना टीचिंग एंड एवरीथिंग टेक्निकल, ये सबसे ज्यादा मैं इस चीज के बारे में नॉलेज रखता हूँ, ठीक है। भाई और बिजनेस मैं में क्रिप्टो गंदा में है। ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि ये वो काम है जो हम यार 2018-19 से करते आ रहे हैं। मैंने आपको वॉलेट भी दिखाया उस दिन, अपना 2023 की बात है शायद, ठीक है। वो अब जब जो मैंने आपको दिखाया था, वैल्यू ना बताना, लेकिन जो मैंने आपको तब दिखाया था वो इस वक्त उससे 4-5 गुना ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन भी लाख लाख डॉलर पे पहुंच गया, तब तो $30,000 का बिटकॉइन था। मैं सारों को यही समझाता रहा कि दिस वी डोंट हैव टू स्टेप इन। हाँ, कोर्स ना लॉन्च लॉन्च करें। रजब ने कहा था कि भाई तू है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मतलब वो भी काइंड ऑफ मुझे कन्विंस कर रहा कि यार तू कर ताकि मैं भी आऊं, ठीक है। अब ये डिस्कशन ना हमारी कभी फोन पे, कभी चैट पे, कभी मिलते जुलते हमारी होती रही। फाइनली कहते यार चलो कर लो, ठीक है। अब कर लो के बाद भी 6 महीने का गैप आया। लेकिन एक मिनट, ये कर लो, ये सबसे पहला बंदा कौन है जिसने आपको इस पे लगाया है कर लो? यार सही बताऊं तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जब आपस में म्यूचुअल डिस्कशन है तो सारे आपस में एग्री, लेकिन जब सारे आपस में एग्री। जो मेरा एक्सपीरियंस और क्लेम है, मैं जो बात सीधी करूंगा, क्योंकि इससे पहले नानी वाला और अनस मिलकर कोर्स बेच चुके थे, जिसमें अनस की नानी वाले के साथ 30 लाख की डील हुई थी, और अनस की ये वीडियो पब्लिकली पड़ी है। जब नानी वाले को ये पता चला, अनस तो करोड़ों रुपए कमा रहे, इसने मुझे 30 लाख दिए, नानी वाले ने अनस को धमकाया कि तू मुझे 1 करोड़ और दे। उसकी भी वीडियो अनस ने यूट्यूब पर डाली हुई है, ठीक है। तो अनस ने कहा मैं पैसे नहीं दे रहा, इनकी आपस में फड्डा हो गया, ठीक है। जब फड्डा हुआ तो नानी वाले ने क्या किया जी, नानी वाले ने ये कहा कि अब मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा। फिर ये नादिर की पॉडकास्ट में भी गया था, उस टॉपिक पे भी आते हैं। नादिर के पॉडकास्ट की भी मेरी खुद फिर की इसने स्टोरी वहां है। पे भी कहा कि मैं ई कॉमर्स करता हूं। हालांकि याद है, हम जब आपके घर के सामने थे तब आपने हमसे पूछा कि तुम क्या करते हो, मैं ई कॉमर्स करता हूं। आपने कहा मैं यूट्यूब करता हूं, क्रिप्टो करता हूं। तो आपने नानी वाले से पूछा कि तू भी ई कॉमर्स करता है, उसने कहा नहीं। रिगार्डिंग दिस कि कौन इसमें इंटरेस्टेड था, वो तो आपके सामने जिंदगी जो सबसे पहली कन्वर्सेशन थी वो आपके सामने ही हुई, और आपके सामने जब मैंने पूछा तो उसने कहा मेरी ऑलरेडी रजब से बात चल रही है। इसका मतलब है कि मैं लास्ट बंदा था, ठीक है, उस डिस्कशन में आने वाला। एनीवेज मतलब यार रजब और उसने डक्की ने, आप उसमें रजब और नदीम आने वाले ने पहले से सोचा हुआ था, ये बेचारा बीच में बाद में आया, ये फंस गया। हम लोगों ने कहा कि यार चलो कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर सारी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही कर रहा था हर चीज की, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने रूम में मेरे ख्याल बैठे हुए हो। हाँ वो यूट्यूब ओके के जो हाँ। आपस में बैठे हैं वो भी हमने, मेरे ख्याल से कुछ 10 और वीडियो थी, वो भी मुझे हमने ये था कि आप अपलोड लोग नहीं कोई की। इंस्ट्रक्टर हायर करोगे, लेकिन आप तो खुद ही लगे हुए सारे कामों में। मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्रिप्टो का हमारा बेसिकली क्रिप्टो का भी सिर्फ 20%, एवरीथिंग सिर्फ 20% अपलोड हुआ है, ठीक है। वो जल्दबाजी क्यों हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बीच में 6 मंथ का गैप आया, जब हमने ओके किया कि चलो हम कर लेते हैं, उसके बीच में 6 मंथ का गैप आया, ठीक है। वो 6 मंथ का गैप भी मेरी वजह से आया। मैं कभी अमेरिका जा रहा हूँ, कभी दुबई जा रहा हूँ, कभी जापान जा रहा हूँ, ये दोनों ने मुझे बार बार जो है मुझे पुश करना शुरू कर दिया, भाई जान तू टाइम दे दे, कभी टाइम दे दे, कभी टाइम दे दे, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि मुझे जल्दबाजी नहीं थी यार। देखो मैं गुस्सा नहीं करना, मैं आपको बात बताता हूँ। इसके पीछे ताड़ी अपनी कोई तैयारी नहीं, ठीक है। मतलब आप भी बस लगे हुए करो, खत्म करो, ठीक है। मतलब आप लोगों की रिसर्च और चीजें कहाँ पे हैं? मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। मैंने बीच में 3-4 बल्कि 5 व्लॉग्स मैंने बीच में छोड़े, हम इसी चक्करों में लगे हुए थे, ठीक है। बाकियों का तो मैंने नहीं व्लॉग छूटने दिया ना, बाकियों को तो नहीं मैंने आगे कहा बैक के वेबसाइट बना, ठीक है। तो खैर हमने वेबसाइट का काम किसी और को दिया था, ओडू वालों को, उन्होंने बहुत भंड मारे वेबसाइट के अंदर, बहुत ज्यादा भंड मारे, ठीक है। अब मैं यार कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं वेबसाइट बिल्डिंग जानता हूं, अगर मैं टाइम लगाऊं, अगर मेरे पास हफ्ता 2 हफ्ता हो तो मैं बहुत प्यारी वेबसाइट उसमें बना सकता हूं। जब लॉन्च अपना रजब ने बार बार हमसे पूछा कि यार कब लॉन्च करना है, क्योंकि उसकी जिंदगी 10 कॉलें आती थी, तो हमने उसको एक बार कह दिया यार कल कर देंगे लॉन्च। अब वो कल जब हमने उसको बोला वो आ गया, हमें नहीं पता कि उसने आना है, वो आ गया, ठीक है। मुझे भी पता है कि अनफिनिश चीज है, वेबसाइट में बग्स हैं, कोर्स अपलोड नहीं है, वीडियो अपना वेबसाइट नहीं चल रही, अपना मेथड उसमें नहीं है, गेटवेज नहीं है उसके अंदर, क्या है मतलब अभी नहीं है उसके अंदर कुछ भी, ठीक है। फटाफट जो है हमें
इस चक्करों में उसको पब्लिश करना पड़ा क्योंकि उसका एक व्लॉग हमने वैसे ही छुटवा दिया। अब एक व्लॉग हमने छुटवा दिया उसका, ठीक है, हमने कहा यार 24 घंटे सारी रात बैठ के जितना हमसे हो सकता है करते रहे, सिर्फ एक बंदे के प्रेशर के चक्करों में, जिसकी वजह से हमने अनफिनिश प्रोडक्ट जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों के सामने रख दी। और हुआ क्या, 7:07 पे वीडियो डाली, 7:07 10 सेकंड के अंदर वेबसाइट ट्रैफिक है ये ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड होस्टिंग नहीं थी और वो सारे मामला नहीं थे, ठीक है। अब कोर्स लॉन्च हो गया, प्रेशर में या जैसे भी लॉन्च हो गया। लेकिन मैंने अभी अपनी YouTube वीडियो के अंदर मैंने इस चीज का जिक्र नहीं था किया, क्योंकि मुझे पता है मैं तभी करूंगा यार जब इसके अंदर चीज होगी, ठीक है। मैं लेकिन अनाउंसमेंट तो आपने की ना, आप ही आगे थे, चाहे रजब के ब्लॉग में ओ थे। यार वो तो वीडियो में आ गए थे, हम हाँ। तीनों खड़े हुए हैं, तू फीस दिसंदा वो तो खड़े हुए हैं। एक तो अनफिनिश प्रोडक्ट, दूसरा फिर मैंने जो वीडियो डाली उससे आपको क्रिटिसिज्म मिला सबको सोशल मीडिया पे, ठीक है। और मैं यार, और इन्होंने कहा कि इतू की फीस है यार, देखा जाए ना तो इनके लिए इतू सी फीस है, जो गरीब ऑडियंस है जरी सी बात है, 5,000 एक लिमिट है, मतलब अच्छी खासी यार अमाउंट है 5,000, तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। तब तक ये नहीं था कि आपका कोर्स फारिग है या ये, क्योंकि कोर्स अभी तक आया ही नहीं था ना मैंने देखा था, ठीक है। तो उस चक्कर में जो मेरे साथ, मैं उसका आपको आफ्टर बताता हूँ, उस फैक्ट चक्कर में जो मेरे साथ उसका हुआ, आफ्टर फैक्ट जो मेरे साथ किया गया, उसमें मैंने आप तीनों का नाम डाला, आप, रजब और नानी वाला, क्योंकि यू गाइस आर फ्रेंड्स, ओके, ऐसे ही है। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किने भेजे हाँ सन? यार मैंने नहीं मेन भेजे भाई, चीज खुदा के वास्ते, आई वॉज वेरी अनअवेयर ऑफ दिस, ठीक है। एंड मैंने अपने बाकी सबको मैंने बोला कि भाईजान, क्योंकि तुम्हारी जब वीडियो आ गई थी तो एवरीवेयर इट वाज लाइक स्कैम 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 स्कैम, सीधी सी जो बात है। मैं आपको बताता हूँ, आप भी रोस्टिंग करते रहे हो, ठीक है। मैं अगर आप पे क्रिटिसिज्म करता हूँ, आप इंटरनेट पे हो तो क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो यू गाइस, आप लोग काउंटर वीडियो बना सकते हो ना, कोई भी बंदा रिप्लाई कर सकता है, हाँ। लेकिन इसमें बदमाशी जो आ गई तो ये तो खराब है ना काम। सुनो तो सही, वही तो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। जब ये चीज हुई मैंने कहा कि भाईजान वी आर गोइंग टू टोटली इग्नोर दिस, वी आर गोइंग टू फिनिश आवर वेबसाइट, वी विल अपलोड एवरीथिंग। फिर आप दोबारा वापस आओगे। फिर मैंने वहां पे रजब को भी रोक दिया, मैंने रजब को भी रोक दिया कि भाईजान अब तुम अपनी वीडियो में जिक्र नहीं करना इसका फिलहाल, ठीक है। तो वो अपना मूव ऑन करता गया, मैंने 4 व्लॉग छोड़ दिए ताकि मैं इसको वेबसाइट ये वो डिस्कॉर्ड इंटीग्रेशन से सब कुछ मैं उसके अंदर कंप्लीट करता रहा, ठीक है। स्लोली क्योंकि आपकी वीडियो के बाद देन न्यूज चैनल भी जंप इन कर गए, फिर टिकटॉक पे हर टाइप का बंदा जंप इन कर गया, वकील भी जंप इन कर गए, बंदे मेरे घर किसने भेजे थे? वो स्टोरी वहां को बता हाँ। रहा हूं। अब ये जो सारा जब चक्कर मक्कर होता रहा, ठीक है, बाकी सारे कहते हैं यार एक बार ना हम लोग अपना उसे भी डिस्कशन कर लेते हैं, वकीलों से, पुलिस से, एफआईए से, अच्छा, ठीक है। तो मेरे हम बारे लोग, में हाँ मतलब इस पूरे सीन के बारे में, वैसे लीगली मेरे ऊपर कुछ बनता और यार था। वो तो डिस्कशन हो रही है, वो तो क्योंकि देखो हर बंदे का ना अब एक डिफरेंट, देखो मेरी बात, मतलब मैं सिर्फ ये कहना कि वीडियो का मामला वीडियो हाँ, तक है। मैं अगर आपको कुछ गलत कह रहा हूं तो आप उसको मैं आपको काउंटर बताता करो हूँ ना। तो लेकिन अगर आपके स्कैम एलिगेशन हो तो आप उसको फिर भी आप अगर आप लीगली फाइट तो करना देखो चाहो, ना, मेरी हाँ, बात सुनो, आपने कोर्स लॉन्च हाँ। किया, एक तो कोर्स पूरा नहीं है, दूसरा कोर्स में वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो स्कैम वर्ड आ गया ना इसमें। भी अपने चैनल पे इसलिए तो अनाउंस नहीं किया, वो उसने अपना कर दिया। लेकिन हो आप मुझे ही, पता है, कोर्स इनसाइड में द भी वीडियो में अनाउंसमेंट हूँ, भी, मुझे पता है। कोर्स देखो में भी अनाउंसमेंट भी देखो आप ही हो। आपको एक बात मैं और भी बताऊं, ये हमारी इंटरनल डिस्कशन थी, ठीक है। हमने कहा था जब तक हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी ना अप एंड रनिंग हो, सारे बग्स फिक्स ना हो, हर चीज इवन कोर्स के अंदर भी जो बग्स हैं वो भी जब तक फिक्स ना हो, पूरा अपलोड ना हो, हमने मंथली चार्ज किसी को भी नहीं करना। हमने उसमें से वो वैसे ही ऑफ कर दिया, ठीक है, कि अगर कोई आ गया है, ठीक है, दैट विल स्टे, दे विल नॉट कीप गेटिंग चार्ज मंथली जब तक हमारा नहीं हो रहा था पूरा, ठीक है। ये हमारी इंटरनल डिस्कशन हुई थी, सही है। तो इसलिए, और वो भी मेरा ही मशवरा था अब सारा। बात आ गई कि वो लीगली प्रोसीजर। अच्छा हाँ, एनीवेज हमने मीटिंग शीटिंग की हर टाइप के बंदे से, वापस आ जब हम लोग आ रहे, मैंने कहा भाईजान हम लोग बथेरा टाइम जाया करने लगे हैं, तब तक जो है 10-15 दिन, जब तक जितनी भी हीट है वो जब तक सेटल डाउन नहीं होती तब तक अपना वेबसाइट का पूरा पूरा कर लो, जब हम अनाउंस करेंगे वापस तो फिर वो अच्छा ही होगा, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन थी। तो एनीवेज सारे अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। मैंने नदीम को वापस, मेरे सामने जिन लोगों के साथ डिस्कशन में था वो एक अलग, अपना डिस्कशन में अगर किसी के साथ था वो मुझे नहीं पता। लेकिन आप हो तो दोस्त ही ना, लेट से अगर रजा है या मैं हूं, हम हमारे वक्त साथ होते हैं, तो अगर ये कोई बात कहेगा, ये कोई स्टेटमेंट देगा तो वो मेरी ही है। इसलिए तो मैं उसको मशवरा दे रहा हूँ कि भाईजान फ्रंट पे मत आओ। उसको मैंने साथ ये भी कहा, मैंने कहा भाईजान उसकी जाके वीडियो देखो, उसने 10-15 टिकटॉकरों का उसने बीच में नाम लिया है यार, उनमें से कोई भी कुछ कर रहा होगा, ठीक है, करने दो, तुम साइड पे रहो। ये मैंने इसको कहा कि अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आओ, मतलब साइड पे आपको हो फील ना। होगा कि यार ये सारी, हाँ, जो वो शुरू से करता है गुंडागर्दी पे आता है, वो मैं ना करो, कसम खाने को तैयार हूं, ठीक है। मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा कि भाईजान तुम मत आओ, बस तुम मत आओ। उसकी वजह पता क्या है, क्योंकि इंटरनेट पे ये बना हुआ है कि जो भी नानी वाले की मूवमेंट है ना, वो डकी की मूवमेंट है, ये सोशल मीडिया पे बना हुआ है। और वंस एंड फॉर ऑल मुझे इस चीज से निकलना है, क्योंकि मुझे उस बंदे ने आज तक मुझे इस चीज से कभी भी नहीं निकाला। वो अभी भी हर बंदे के आगे जाके, मेरे पास प्रूफ लोगों ने मुझे वॉइस नोट, अपना कॉल ने टेक्स्ट मुझे सेंड किए हैं, वो मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं कि डकी तो मेरे इशारे पे चलता है, ठीक है, इस तरह की बातें भी हैं, अच्छा, ठीक है। तो मुझे उस पर थी टेंशन इस चीज की कि यार ये ना कहीं फ्रंट पे आए, ठीक है। हमने उस रात को अली भट्ट और मुनीब खान को भी बुलाया, क्योंकि वो एक डिफरेंट पार्टी है टिकटॉकरों की, ठीक है। एक यूट्यूबर की डिफरेंट पार्टी है, टिकटॉकर की डिफरेंट पार्टी है, टिकटॉकर में भी ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है। तो हमने उनको बुलाया पूछने के लिए। टिकटॉकर्स के पास जा जाके मेरे ऊपर उनसे भी पर्चे शर्चे एफआईआर कटवा रहा है, मतलब कि सबको। इस पूरी डिस्कशन में मैं नहीं हूं, ठीक है, जब वो इस चीज की लेकिन डिस्कशन आपको करता पता था मैं है, कॉल ही आपको कर देता पता था। है इस बात, क्या इस चीज का आपको पता है कि मुझे ये सबको बोल रहा है कि तला पे तुम भी एफआईआर दो, तुम भी केस करो। सबको पता है, ठीक है, ये अंदर जितने टिकटॉकर हाँ, हैं सबको पता है, यूट्यूबर है सबको पता है, जो कोर्स कूड जिनका आपके साथ पहले कोई इशू रह चुका है, ये ठीक है, तहसीन अनस दिस एंड दैट, उन सबको पता है, हम्म, ठीक है। एनीवेज मूविंग ऑन। ओके। तो उस रात हमने मुनीब खान और अली भट्ट को भी बुलाया। मुनीब खान के साथ, अच्छा, तो
उनसे भी कहा कि यार हम अपना अगर हम केस करते हैं, इफ यू डू एफआईआर दिस, ठीक है। हमने असल में बेसिकली उनसे पूछने की कोशिश की कि इफ दे आर अप टू समथिंग, ठीक है। तो वो कुछ डिफरेंट डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी उस लॉयर से बात हुई, हमारी एफआईए से बात हुई, एफआईए में के डाल देते हैं दिस एंड दैट। वो अपनी ओपिनियन दे रहे थे, हम अपनी ओपिनियन दे रहे थे, ठीक है। एट द एंड नानी वाला वाज द मोस्ट इंटरेस्टेड वन कि भाई मुझे फ्रंट पे आना है, ठीक है। कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा। मैं तरले मिन्नतें कर रहा हूँ उसके, खुदा की कसम कि भाईजान तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी मूवमेंट का सारा कीचड़ मेरे पे आना है। वो आप पे आया तो हुआ है। तुम्हें वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी मूवमेंट का सारा कीचड़ मेरे पे आना है। मतलब सारा किया करें तो उसका नानी वाला है और नाम सारा डक्की भी आ गया, सही है। तो तुम बैठ जाओ घर, ठीक है, 15 दिन इग्नोर करो और मूव ऑन करो, ठीक है। लेकिन उसने मुझे 2 दिन बाद सेंड कर दिया कि भाईजान एफआईआर इज लॉन्च्ड। और आप वो जो एफआईआर है उसका और इस केस का आपस में वो कनेक्शन उस तरह से है ही नहीं। वो एफआईआर मैंने पढ़ी भी नहीं है। जब उसने एफआईआर मुझे भेजी ना, मैंने कहा यार मुझे ना मेरी उर्दू कच्ची है रीडिंग में, ठीक है, तो मुझे वैसे बता दो। उसने कॉल की, उसने कॉल में भी कहा एफआईआर होगी जैसे। मैंने कहा बहन चोद, मैं तुम्हें कहा था फ्रंट पे मत आ, इसको फौरी तौर पे अगर हो सकता है तो खारिज करवा दे, सारा कीचड़ मेरे पे आएगा, ठीक है। तो लेकिन माना नहीं वो। जब वो नहीं माना, मेरी वाइफ सामने कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही, उसने कहा कि भाई तुम फौरी तौर पे तलहा के साथ जाके सुलह तो यार हमारी हमारी लड़ाई लड़ाई थी थी नहीं, सुलह नहीं, क्या करना है। मैं आपको मैंने चलो सिर्फ एक क्रिटिसिज्म वीडियो आप पे हाँ, बनाई, हमारी मैं आपको लड़ाई चलो थी नहीं। एटलीस्ट इन्फॉर्म कर सकता था। हाँ। जब मैंने ये बात नदीम से डिस्कस की, तब भी मैं कसम खुदा की मैं हाथ जोड़ने पे आया हुआ था। मैंने कहा भाईजान एक तो इसको खारिज करो, अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आओ, और मैं रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। रजब, अच्छा सही बताऊं तो रजब इस बात पे एग्रीड था। आप ये कह रहे हैं, लेकिन हमें जो पता चला इस चीज के पीछे वो भी है। अब ये 2 लोग हैं, आप तो अपनी कसम दे रहे हो ना पीछे कि यार मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, तो पीछे रह के 2 लोग, तो वो ये नानी वाला और रजब है। अच्छा, हाँ, वो अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट देनी हो तो वो दे मैं दें। ऑनर कहता हूँ, मेरा रजब नाल भी कोई मसला नहीं। देखिए आप इंटरनेट पे हैं, हर बंदा आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, लोग आपकी फैमिली को टारगेट करते हैं, हम तो एक सीधी सीधी बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं इस चीज को थोड़ा क्विक करता हूँ। इन शॉर्ट यही था कि मैंने दोनों के तरले किए, मतलब रजब से तो नहीं, मेरी कन्वर्सेशन इस बारे में होती है। नदीम को मैंने तरले किए कि भाईजान यू फॉर फक सेक जस्ट स्टे अवे, ठीक है। लेकिन वो नहीं माना। ये मेरी वाइफ लाउड स्पीकर सारा पे किया थी, करें नानी उसने वाले कहा कि का। भाई यू स्टे आउट ऑफ दिस, गो एंड मीट तलहा। मैंने कहा मैं अगर तलहा से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा, ठीक है। उसने कहा तुम नदीम को भी कन्विंस करो। मैंने नदीम से पहले पहले रजब को मैंने कॉल की। मैंने कहा भाईजान ये इससे ना वी नीड टू एग्जिट दिस। वो सोशल मीडिया पे नहीं है, तुम भी सोशल मीडिया पे हो, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है। जब कीचड़ आएगा ना तो तुम्हें भी इशू होगा, मुझे भी इशू होगा, जबकि मुझे नहीं पता। अब मैंने, अच्छा रजब की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं सिर्फ उसे ये कह रहा हूँ कि भाईजान उसको रोको। रजब कहता भाईजान यार मैं तेरे साथ हूँ, तू जैसा कहता वैसे कर लेते हैं। मैंने कहा भाई उसको जाके कॉल करो, उसे कन्विंस करो कि वी आर फिनिशिंग दिस, वी आर डूइंग अ सुलह। और वी नहीं, मैंने कहा नदीम इज डूइंग अ सुलह। नदीम की तुमसे दुश्मनी है ना यार, नदीम के साथ तुम्हारा पंगा है, यार ठीक ये है। देखो उसने ही पंगे बनाए हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस एक्सपोज में वीडियो नहीं थी बनानी। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, मैं ठीक आपको है। वही तो कह रहा हूँ, सुनो तो सही, सुनो। मैंने कहा यार नदीम तुम्हारा उसके साथ पंगा है, मेरा तो उसके साथ कोई नेगेटिव ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। तो तुम अगर सुलह करोगे तो वो इस साइड पे आएगा ना यार, ठीक है। वरना माइंड में जो आता है दरवाजे की सीसीटीवी फिर मेरे पापा को उठा के क्या पूरे मोहल्ले सीआई आई है, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए। मेरी बात सुनो, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए यार, ठीक है। पूरे मोहल्ले में 30 से 40 लोग पुलिस वाले आए हैं यार, सीसीटीवी पड़ी हुई है यार, ठीक है। और फिर मेरे पापा को उठा के ये लोग ले गए हैं, और नानी वाले दोबारा काउंटर वीडियो ये डाली कि इसके अब्बू को उठा के लेके नहीं गए। अच्छा मैंने भी जब उससे पूछा है हाँ, तो ही सेड के उसके अब्बू को उठा के लेके नहीं गए, ये झूठ बोल लेकिन रहा वो है, साफ झूठ रियलिटी बोल आपको पता होगी। ठीक है। टॉर्चर भी किया यार, करंट लगाते, वो एक हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार, ठीक है। अब हम पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी तो नहीं निकाल सकते। जो मेरे अब्बू ने मुझे बात बताई है वो मैंने सोशल मीडिया पे आगे कर दी। अब वो झूठ थोड़ी बोलेंगे या वो कोई बहाना थोड़ी बनाएंगे। मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए, वहां से एक लड़का उठा के ले गए, और इस सारे चक्रों में पिछले 20 दिनों से मैं अपने घर नहीं गया, अपनी फैमिली से राब्ते में नहीं हूं। दूसरा मैंने अपना वो स्टूडियो जितनी मेहनत से बनाया था वो मैं छोड़ चुका हूं। अब क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद आप फिर भी उसे सुलह कर लेना, फिर तो आप भाई फरिश्ते हो गए, ठीक है। भाई इससे पहले भी इसने बड़ा कुछ किया, हमारी रैकियां लगवाता रहा है, हमारी रैकियां लगवाता रहा ये। शुक्र कर उसने तो उस दिन कल आया नहीं थे अपना उस दिन मुनीब खान बेच रहा है बैठाया सी बंदे के नाल उसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ भाईजान 100 चीजों का तो मुझे वैसे भी नहीं पता, जो मेरे सामने है उनका पता है। जो वो अनसली वाला मामला, वो आप उसके साथ है, वो जो गुजरांवाला की एफआईआर हम उस पर आते हैं अभी, ठीक है। तो कुछ चीजें मेरे सामने है, कुछ चीजों का मैं अवेयर भी नहीं हूं। लेकिन एट द एंड देखा जाए तो उसकी तुमसे लड़ाई, लेकिन जो उसकी जो तुमसे लड़ाई है उसका कीचड़ सारा मेरे पे, सही है। यही सारा कंक्लूजन निकल रहा है। हम तरले मिनट भाईजान कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार नदीम, डकी और रजब है, ठीक है। मैंने कहा अब अगर वो एक चीज की अनाउंसमेंट कर चुका है, इसका मतलब यह है कि अगर उसको एक मच्छर भी काट गया ना तो वो भी नदीम, डकी और रजब की जिम्मेदारी है। उसको मक्खी भी चिमर गई, वो भी नदीम, रजब और डकी की जिम्मेदारी है। तो मैं क्यों चाहूंगा, जब तुम एक वीडियो डाल चुके हो, मैं क्यों चाहूंगा कि कोई भी एटलीस्ट मेरे इर्द गिर्द वाला, बाकी टिकटॉकर यार बाहर में अपना जिनसे नहीं मेरी बनती, वो जो मर्जी करते रहे, उसमें मैं नहीं इंटरेस्टेड, ठीक है। हाँ हमने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, हर बंदे ने नहीं बताया, ठीक है। लेकिन भाई एटलीस्ट मेरे इर्द गिर्द वाले तो ना करें, क्योंकि तुम बोल चुके हो वीडियो में। अब तुमने वीडियो में बोल दिया, मैं जिसको रोक रहा हूं वो नहीं रुक रहा। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर वो मेरा सच्चा दोस्त होता वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पे नहीं है, हम तो सोशल मीडिया पे है ना यार। वो तो चलो मजाक मजाक में टिकटॉक बनाता है, उसको यूट्यूब बनाता है, लेकिन वो शुगर मिल बनाता है, वो ना भी बनाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको हमने कहा कि भाईजान मैं सोशल मीडिया पे हूं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम कुछ कर रहे होगे, वो कीचड़ मेरे पे आना है।
वो नहीं माना ना, तो मुझे पता लग गया कि वो सगा नहीं है मेरा। अगर वो मान जाता, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता कि यार वो मेरी वजह से मेरे दोस्त का नुकसान होगा, ठीक है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करता कि भाई मुझे बैक ऑफ करना है या मुझे अपना नहीं, मैंने उसको यार एफआईआर जब उसने मुझे सेंड कर दी, मैंने इसको ये भी कहा भाई किसी भी तरह इसको खारिज अब मैं करवा। आपको एक बात बताता हूँ, ये सारा सीन तो हो गया, लोगों को पता चल गया। मैंने इस कोर्स सीन पे कभी वीडियो नहीं बनानी थी। उसकी वजह, ये मेरे पास पिछले 1 साल की रिकॉर्डिंग है। मैं पहले भी तो डाल के, जब आप लोग हल्की हल्की अनाउंसमेंट कर रहे थे, डाल के सारा कुछ खत्म कर देता कि कोर्स आ रहा है, ये दिस एंड दैट। हालांकि मैंने मार्च में, पता नहीं अप्रैल में बोला था कि कोर्स आएगा, क्योंकि मुझे पता था, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी। हाँ, मैं तब भी तमाशा लगा सकता था। अब मैंने वीडियो नहीं डाली, मैं स्टिल चुप था। इसने मेरे पे पता नहीं क्या एफआईआर करवाई, मुनीब खान को भेज के कुट लगवाई। उसके अलावा ये मेरी रैकियां लगवाता रहा, सारा कुछ करता रहा, ठीक है, नानी वाला। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰਦੇ ਚੱਕਰਾਂ से से बच गए भाईजान। फिर आप एक दिन आप आए नहीं, ठीक है, वो आपकी पूरी फिटिंग लगा के बैठे हुए थे। जिस दिन थे तला को पता कि उसने एक दिन लाहौर आना था, ठीक है, आप बच गए थे उस दिन। नहीं लाहौर तो हम रेगुलर जाते हैं। उस बीच में आप लाहौर नहीं गए, बाकी तो ठीक है। आपका उसने पूरी फिल्डिंग लगाई हुई थी रजब ने, ठीक है, नदीम के कहने पे। रजब को तो मैंने मना किया था कि इंसान का बच्चा बन के तुझे ही आएगा। तो अब जिस दिन कोर्स लॉन्च होना था ना आप लोगों का, इसने कहा जी आर्क प्रोजेक्ट इज गोइंग लाइव टुमारो। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालूंगा इसकी चैट की सारी यहाँ पे कि हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, तुम लोग हमें सपोर्ट करो ना। सपोर्ट कर रहा है हमें, अनस भी सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा कुछ और लोग हैं, वो सारे मतलब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम भी हमें सपोर्ट करोगे। सपोर्ट नहीं करोगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लो जी, उस दिन मैं वाकई ऑफेंड हो गया। मैं सो के उठा था, मैं यार बहन ये हर बार हमें धमकी क्यों लगाता है। मतलब एक बंदे का बर्दाश्त लेवल होता है, उसके बाद बंदा जो है नई चीजों को कंट्रोल करता और है। ये मुझे पता भी नहीं था कि उसने तुम्हें कोई टैक्स ठीक किया। है, अब फिर मैंने उसको टेक्स्ट बैक किया। मैं यार ये देखिए, तूने पिछले 1 साल में जो जो भी मेरे साथ किया ना, मैं सारा कुछ प्रॉपर मेंशन किया। तो अब स्टिल अगर तुम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तुम अगर उस पर कॉन्फिडेंट हो, तो तुम्हें किसी किस्म का मसला होना ही चाहिए। अगर तुम्हारी एक चीज ठीक है, ठीक है, तुम्हें किस टेंशन की बात। अगर मैं क्रिटिसाइज करूंगा, लोग मुझे पकड़ लेंगे या मैं झूठा हूं या गलत हूं। अगर तुम्हारी प्रोडक्ट ठीक हुई तो अगर ठीक होगी, मैं नहीं आऊंगा। अगर गलत हुआ तो मेरा काम ही, मेरा नाम तला रिव्यूज है। मैं हर चीज का रिव्यू करता हूं, उसके अंदर घुसना होता है मैंने जानबूझ के, तो मैं इसका रिव्यू डालूंगा। इसने मुझे कहा जी अच्छा ऐसे, उसने मेरे नंबर पर रात नहीं किया, रजा भाई के फोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो मोस्टली बात वहीं पे होती थी। तो इसने कहा मैं तुम दोनों को जो है ना मंडे को एफआई ऑफिस मिलता हूं, तुम्हारी मैं ट्यून फिक्स करता हूं, दिस एंड दैट। मैंने इसको बोला यार लेट्स सी। फिर मैंने कोर्स वाली जो वीडियो ब्लैक कोट पैंट कोट में सबसे पहली वीडियो डाली वो थी डाली। फिर उस दिन मेरे रात घर के बाहर जो एक डाला चला आता, घर नहीं सॉरी, मेरे ऑफिस के बाहर, ऑफिस की विंडो के साथ। मैं घर गया होता बिस्तर लेने, क्योंकि मैं मोस्टली ऑफिस में सो रहा था, काम कर रहा था। अच्छा, मैं उस दिन घर गया बिस्तर लेके वापस अपने ऑफिस आया, ऑफिस की विंडो के बाहर अननोन गाड़ी खड़ी है। मैं डर गया, भाई ने कहा कि यार ये सीधी निकाल गाड़ी, क्योंकि रात के 2 बजे का टाइम है, अब यहाँ पे कौन खड़ा होगा। और वो गाड़ी उस दिन सुबह 6-7 बजे तक वहीं पे चक्कर काटती रही। और जहां से जब हम वहां से क्रॉस किया गाड़ी को, ऑफिस को सीधा चले गए, पीछे 5-6 बाइक्स आए हमारे, हमने गाड़ी भगाई, हम सिटी से बाहर, शहर से बाहर चले गए। वहां पे हमने एक पंप पेट्रोल पे जाके पेट्रोल डलवाया और हमने डिसाइड किया कि यार हम यहाँ से निकल। भाई ये तो कोई पूरी मूवी वाला सीन चल रहा है यार। मतलब डाले आ रहे हैं, बंदे को उठा रहे हैं, एक उसके अब्बू को उठा के ले गए हैं, घर के दरवाजे तोड़ दिए हैं, उसका स्टूडियो तोड़ दिया है। मतलब फुल मूवी वाला सीन चल रहा है यार। मतलब पाकिस्तान में ये हाल है कि मतलब कोई सच्ची बात भी नहीं कर सकता। सिटी से, शहर से, अपने से हम फैसलाबाद जा रहे हैं। हम फैसलाबाद आए हैं, रास्ते में फिर मैंने उस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड करके डाली कि यार ये सारा मामला है। अगर कोई मुझे हुआ या मेरी फैमिली को मेरे ऑफिस में, तो उसका जिम्मेदार नदीम, डक्की और रजब होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों पे ही वीडियो डाली थी। अब उसके बाद 7-8-10 दिन मैं फैसलाबाद ही रहता हूँ, ठीक है। तब तक अभी मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं थी डाली। इन लोगों ने बड़े इंटरनल लिंक्स लड़ाए और बड़े लोग अंदर डाले कि यार वीडियो नहीं डालनी, सुलह कर लेते हैं ये वो। मैंने कहा यार देखो, मैंने सुलह करनी होती, मैंने वीडियो डालनी नहीं थी। और फिर वही बात है कि नदीम ने पिछले 1 साल में बहुत कुछ मेरे साथ किया है, जो कि मैं चुप करके अपना काम कर रहा था। ये हमेशा मैं तंग करता था। अब तंग करने वाली बात आप ये सुन लो कि आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ, आप लोग दुबई गए थे, ऐसे ही है। आपने कहा जी सबसे पहले वीडियो हम डालेंगे। अब वो फोन 19 तारीख को मुझे मिल जाता है, ना इसके पीओ की कंपनी है ना मेरे की कंपनी है। जिसका हाथ लग गया उसको फोन आ गया, मैंने वीडियो डाल दी। इसने मुझे उस पर भी मैसेज कर दिया कि तू है की किया है, तेरा तो काम ही नहीं है, तू सारा ट्रेंड खराब करता है, तेरा टॉपिक तू सारा खराब करता है, तेरा टॉपिक नहीं है आईफोन वाला, ठीक है, तुम इस वीडियो को डिलीट करो। और रजा को कहता है कि यार तुम जो है वो इसको लेके मेरे पास पेशी पे आओ, दुबई से वापस आओ, पेशी पे आओ। तेन पता है तेन बेहतर पता है मैं तेन मैसेज किया, मैंने मैसेज किया कि अपना जो शरारत की इंदे कोल बचो, मुनाफिकत ना करो, ठीक है। अगों मेरे मैसेज तला ने 2 कर लेने, तू सानू क्या कर बटना वीडियो पा फिर तुंदे नाल मिल गया। मैं उन्होंने शटअप कर दी, तला अपना उन्होंने समझा दी कि मेरे नाल भैन जी ऐसा दी ना जिंदगी जिसको सोचा भी ना घर तेरे तक बंदे मैं जाके वापस मुड़ाए ने तला दे घर ते मैं तेन की दसा करना ते मेरे नाल भैन जी की सोचा भी ना ए जेडी तुसीं वीडियो पा देंदे हो कि ना नहीं लिया। जो तुसीं वीडियो जो मैं जी लोकां नूं आईफोन देना वा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਈਏ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈਫੋਨ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰਕਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ परसों ਤੁਹਾਡੇ पेशी है। अच्छा, इसका भी हमें नहीं था पता कि उसने तुम्हें कोई टैक्स किया है, जबकि हम लोग सही बताऊं तो अपनी वीडियो के अंदर हम लोग 2 लोगों का चंदा ले रहे थे। एक तो सिड रैपर भाई नानी वाले को भाई नानी वाला फुल टाइम पाकिस्तानी बदमाश बना हुआ है। और एक बिलाल मुनीर, और दोनों के साथ मेरी अच्छी है। बिलाल मुनीर को पता है कि मैं शुगर लगा रहा हूं, सिड रैपर को भी पता है मैं शुगर लगा रहा हूं। मैंने बिलाल भी मुनीर आप ने, लोगों का नाम नहीं लिया ना, आपका ना नदीम का। बात सुनो, मैंने नदीम को बोला कि मैंने आप लोगों का नाम नहीं लिया। मैं वही तो कह रहा हूं। अब देखो, बिलाल मुनीर ने भी हमसे पहले वीडियो लगाई, बिलाल मुनीर ने, और सही बताऊं तो सिड रैपर ने भी हमसे वीडियो लगाई पहले। मेरी तो नहीं किसी से खराब हुई। उस पे भी इसने लोग मेरी सिड रैपर बाहर करो, छत्ता के बंदे चढ़े हुए ने, ठीक है। वो फिर अंदर घुसे, उन लोगों ने दरवाजे तोड़े, नानी वाले ये दरवाजे से खुद तोड़े। कितना इंतहाई घटिया इंसान है ये, ठीक है। वो दरवाजे तोड़े और मेरे अब्बू को वो उठा के ले गए, और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। फिर ऑफिस से एक लड़का उठाया, उसको भी साथ ले गए। और फिर
अब्बू को इन लोगों ने 22 तारीख सुबह 3 बजे के टाइम पे उठाया है, ठीक है, और उसी दिन 22 को इन लोगों ने शाम 7-8 बजे छोड़ा, और इसमें एक टीसीएस वाला बंदा भी ये लोग ऐड करके ले गए। अब टीसीएस वाले बेचारे का कसूर कोई नहीं। उसका बाद में मुझे फोन आया, वो कहता है यार मुझे ना पुलिस आई थी, उठा के ले गई है, और मुझे कहते हैं कि तलहा का एड्रेस बताओ, एड्रेस बताओ। मैंने कहा जी मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, मुझे उसके एड्रेस, ऑफिस के एड्रेस का पता, जहाँ से पिकअप करते हैं हम लोग, जहाँ से पार्सल लेके आते हैं हम, आपको वहां पे मैं आपको लेके जा सकता हूँ। और वो भी बड़ा फोर्स करने के बाद वो कहता है मेरे घर में एक ज्यादा टेंशन बन रही है, मैं अपनी जॉब पे नहीं जा रहा। उसको भी ये लोग साथ में ऐड करके ले गए, और फिर उन लोगों ने सुबह 3 बजे उठाया, रात को छोड़ा। मेरी वीडियो के बाद सारे मामला जब पाकिस्तान में बड़ी हाइप बन गई, मामला जो आग पकड़ गया या फैल गया, तो ये सारी चक्करबाजी। फिर नानी वाला ये कहता है जी इसने तो एक वीडियो डाली थी कि जब इसका बाप उठाया, उसके बाद जो है फौरन इसने एक वीडियो डाल दी। वो वीडियो 21 तारीख है, जब मैं शेखुपुरा गया था। मैं आईफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला, क्योंकि आईफोन पे जब आप रिकॉर्डिंग करते हो टाइम एंड डेट आ रही होती है। 21 तारीख को हम सारे दोस्त वहां पे ऑफिस में बैठे हुए थे, रेट से पहले रात के टाइम, तो वो तब बनाई थी। फिर जब सारा मामला पापा छूट के वापस आ गए, वो आहत लड़का भी साथ में वापस आ गया, वो जो है हमारा टीम वाला अकाउंट मैनेज करता है, टीम तला रिव्यूज, उसने फिर वो पुरानी वीडियो उठा के वहां पे लगा दी कि वी आर सेफ। अब ये सारा सीन और चक्करबाजी जो सारी की सारी नानी वाला ही करवाता है, और ये हमेशा से ऐसे ही करता है, ठीक है। इसकी आदत है हर काम में घुसना और खुद को ना हीरो बनाना। खैर, अब मुझे आप ये बताओ, मैं सिंपल सी बात करूं, कोर्स में मैंने जो वीडियो बनाई वो लेजिट थी या नहीं? लेजिट थी ना, मतलब कोर्स उस तरीके से अभी तक नहीं आया, मुझे देखो, पता फाइनल कोर्स उस हिसाब से नहीं आया, हाँ। लेकिन मेरी इंटेंशन स्कैम नहीं थी, बस दैट्स इट। वो ठीक है, कोर्स वाकई नहीं आया, मैं उसकी वजह से हमारा जो डिले हुआ, उसके अंदर जो अनफिनिश चीजें थी, अब आप इसका सोल्यूशन क्या निकालते हो? उसका मैं किसी पे ये नहीं कह सकता कि यार उसकी जल्दबाजी थी। मैं इसका सिंपल क्या सोल्यूशन निकालता हूं कि हम लोग या तो ये प्रोजेक्ट को हम लोग फ्री कर रहे हैं, या तो हम इसको क्विट कर रहे हैं। अगर आप क्विट कर रहे हो तो फिर जो लोगों ने पैसे दिए हैं, मैं भी 10,000 देता सी, बाद लेकिन वो आप ऐसा करो कैश ही पकड़ा दो ठीक यार, है। मुझे नहीं वो रिफंड वहां से चाहिए। उसके बाद जितने लोग इनरोल हुए थे, ठीक है, ठीक है, जितने लोगों के साइन अप्स आए थे, उनकी हमारे ठीक पास सारी डिटेल्स पड़ी है। ठीक है, अगर आप स्ट्राइप से भी करते हो तो आपकी ईमेल, फोन नंबर दोनों आता है, पेफा से भी करते हो तो आपके पास फोन नंबर ठीक वगैरह है। का सारी डिटेल आपके पास आ जाती है, हाँ। ठीक है। स्ट्राइप से तो आप डायरेक्ट 1 बटन रिफंड कर सकते हो ना, आई थिंक हाँ। पेफा पे भी ये चीज है, वो होता है गेटवे ठीक है। आपको। और अगर तो किसी ने बैंक ट्रांसफर किया हुआ है तो वो हम बैंकों से डिटेल ले लेंगे, अगर तो बैंक हमें देता है, ठीक है। उसके साथ हम लोग जो है एक सपोर्ट ईमेल भी डाल देंगे कि अगर इनमें से कोई ऐसा है जिसको अभी तक रिफंड नहीं मिला, तो वो इस सपोर्ट ईमेल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के भेज दे। हमारे पास तरीके बड़े हैं, मतलब फाइनल चीज ये है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो, चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड, ठीक है। और हम लोग इसको या तो फ्री कर देंगे, अब शायद हम लोग इस चीज को क्विट ना करें, हम फ्री कर देंगे, और जितना, क्योंकि हमारा कंटेंट रेडी पड़ा हुआ है, वो डाल देंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं, क्योंकि तुम्हें वो ई कॉमर्स का जो तुम्हें लगा कि उसके अंदर वो अपना इनकम्प्लीट था, तो या वो नुक्स अच्छा, है, ये तो मैं तो कहता हूं तुम तला रिव्यू हमारा ई कॉमर्स का कोर्स बना के फ्री कर देना, उसके अंदर है कि नहीं है। ये एक बात करूं, हाँ। आप जिस लड़के से आपने वो आखिरी क्लास बनवाई है ना, वो लेपर्ड वाली, कोरियर वाली, एक तो वो भी इनकम्प्लीट थी, उसने मुझे ये शिकायत लगाई है। वो लड़का ये शिकायत लगाता रहा कि यार मेरा नंबर की नहीं मसला, नंबर पे तो लोगों ने बेचारे को गालियां निकाली, उसका कसूर कोई नहीं। वो कहता है यार डक्की ने और नानी वाले ने क्लास ये क्या रिकॉर्ड करवाई थी कि हम इसको सिर्फ सीखने के लिए देखेंगे बाद में, और फिर हम इसको यार रिक्रिएट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने उसकी परमिशन के बिना वो अपलोड की। उसके अलावा आपने उसके जो कोई स्टोर आपने उसे बनवाया था अपना, आप उसी पैसे नहीं देते, ये उसका क्लेम। नहीं, ये उसने पैसों वाली बात झूठ बोली है। मेरे पास 3 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन पड़ी है, 3 लाख दिया आपने 3 लाख रुपए, और आपको पता है वो 3 लाख का काम नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। ओके, मैंने उसको 3 लाख रुपए दिया, मैं तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हें उसने ये इल्जाम लगा दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा ये चीज, मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने तुम्हें ये बात बोली है। अब मैं तुम्हें आपने मुझे वो स्क्रीनशॉट अब मैं तुम्हें ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट दूंगा, दोनों की 1.5 लाख की 2 ट्रांजैक्शन है, वो तुम लगा देना, ठीक है। डन। अब ये हम बाद में करते हैं ना, अब ये कोर्स टॉपिक हमारा तकरीबन क्लोज है। एनीवेज क्या था, तो जितना भी रिफंड है, क्योंकि आपको पता है कि रिफंड में भी इश्यूज आ सकते हैं, तो हम एक सपोर्ट ईमेल भी बना देंगे, 5 लड़के बैठा देंगे यार, हम 5 लड़के हम बैठा देंगे जो 24 घंटे ईमेलों की रिप्लाई दे रहे होंगे, क्योंकि अब जब हम लोग ये अनाउंस करेंगे कि रिफंड है, तो फिर उसके अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, फेक भेजेंगे, तो हमें चाहिए होगी बेसिकली स्क्रीनशॉट। मैं आपको बताता हूं, मैं ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि डक्की इस सारे कोर्स मामले को जो है वो विड्रॉ कर रहा है और आप सबको रिफंड मिलेगा। अब जिस बंदे ने कोर्स लिया था ना, वो बंदे का पुत्र बन के अपनी ईमेल पे जो इसको ईमेल आई उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजे, अपनी ऑर्डर आईडी भेजे, एक स्पोर्ट ईमेल होगी, उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या है कि आप एक तो इनसाइड द वेबसाइट हो, जब आप इनसाइड द वेबसाइट होगे, आपने वापस होम बटन दबाना है और आपने अपने बैंक अकाउंट पे जाना है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बेशक ब्लर कर देना, क्रॉप कर देना, कोई मसला नहीं है, और जिस डेट को आपका नेगेटिव 5,000 आया है और ज्वाइन एलीट ग्रुप के अकाउंट में आया है, सिर्फ वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। वो आपने कोई 20 सेकंड की, आपने 30 सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजनी है, वो वेरीफाई हो जाएगा और आपको वो रिसीव हो जाएगा, सिंपल। और साथ में आप लोग अपना बैंक भी भेज देना, जिसमें अगर आपके बनते हुए तो आपको रिफंड आ जाएगा। फर्स्ट टाइम क्या यही था कि यार ये तो फिर व्लॉगिंग भी चल रही है, तो क्या पता डक्की ने मेरे से झूठ बोला हो, आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज आई होगी, क्योंकि यार वही ना, फिर आपने डिफेंड किया अपने आप को वहां पे, बाद में फिर आप दोबारा से इकट्ठे हो। लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं तुम्हें कन्विंस कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि वो किस लेवल की मैनिपुलेशन करके गया था। मैंने तुम्हें यह भी कहा कि भाईजान, तुमने इन द पास्ट जो मेरे पे वीडियो बनाई है, तुमने वो भी डिलीट नहीं करनी। इन द फ्यूचर भी अगर तुम वीडियो बनाते हो, तुमने ना मेरे से पूछना है, ना मैं तुम्हें जिंदगी में मैसेज करूंगा, और तुम्हें जो है उस पे मेरे पे वीडियो बनाने पे कभी इशू नहीं होगा। और ऐसा ही है, तुम्हें कभी कोई इशू हुआ हो मेरे एंड से। अब नानी वाला मेरे व्लॉग्स में एक जगह पे था, और अचानक क्या होता है कि मैं टर्की में बैठा हुआ था, बदला बदल की एक वीडियो आती है कि डक्की भाई थ्रेटन मी। अब वो भी बड़ा तेज है, मैसेज उसको नानी वाला आ गया, लेकिन उसने टाइटल डाल दिया डक्की भाई थ्रेटन मी। एनीवेज, मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला
कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे, ठीक है। अच्छा, तब आपकी नदीम से बनती थी या नहीं बनती थी? तब मेरी नदीम से बनती है। बनती थी, हाँ। वो आपके व्लॉग्स में आता था तब? मैं तो टर्की बैठा हुआ था। अच्छा ठीक है, ओके आगे। मैं टर्की बैठा हुआ था, मैं तो था ही आउट ऑफ कंट्री। तो एनीवेज नदीम ने जो है उसको मेरे से पूछे बगैर मैसेज किया। मैंने उसको उसकी लिंक सेंड की। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, ठीक है। नदीम कहता तुम्हें नहीं नदीम पता यार, नदीम मुझे नदीम हैंडल करने दो कैसा दिस। नदीम? मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें कहा करने का, ठीक है। एनीवेज वो एक वीडियो थी, मैंने कहा यार चलो यार अब खैर तो है। काफी उसके बाद उसकी बोरिंग वीडियो हो आ गया गई, है, डक्की एंड पे भाई चलते हैं, क्या थ्रेटन सीन माय कर रहे हैं? फैमिली, ठीक है। पहले आई डक्की भाई थ्रेटन एंड पे चलते हैं, क्या सीन है? टेंशन नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुम कहते हो वैसे कर लेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन जिससे भी मैं मिल रहा हूँ, जिससे वो फेलो व्लॉगर मिला, ठीक है, उसने मुझे ये बताया, वो तो तुम पे हंस रहा था भाई। वो तो कहता कि ओए होए 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 ये तो ये हो गया, तो उसके ये हो लकी की गया। बात है ये। वहां पे मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा भाई नदीम वाला हंस रहा है दुनिया लकी चले, पे। मैं अब अपनी जिंदगी पे रास्ते में हूँ। ये आजकल एक डायलॉग भी चल रहा है, मतलब कमेंट चल रहा है टिकटॉक पे बड़ा वायरल के दुनिया चाहते थे फैमिली व्लॉगर साडे। तो मैंने कहा यार ये किस तरह के लोग हैं यार, जो मुझे प्राइवेटली मैसेज करके कह रहे हैं हाँ जी डकी टेंशन नहीं हम लेनी, आपके साथ हैं, हम आपके लेकिन साथ हैं, और हाँ बैक एंड पे वो कह रहे हैं यार फारे हो गया है हमारे, हंस रहे हम हैं कि क्या डक्की करें। तो गया अब। पता है उसने हाँ कॉल पे क्या कहा क्या? उस लड़के को, नदीम ने? हाँ, कहता कि भाई कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा, कोई रजा को भी नहीं पूछा, सारे डकी पे पूछ रहे हैं, बस पूछने दो। हालांकि तीनों पार्ट थे आप इस भाईजान प्रोजेक्ट का। लिटरली कहता है बस सारे डकी के पीछे लगे रहने दो। भाईजान ये मैंने अपने कानों से उसके अल्फाज सुने, उसको नहीं था पता कि मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2 बार फिर ट्राई मारी। मैंने कहा भाई कि मैं जा रहा हूँ सुलह करने, लेकिन उसमें तुम्हारा साथ हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मेन लड़ाई तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से चीजें शुरू हाँ, हुई मेन हैं। लड़ाई तुम्हारी है। तुम्हारा उसके साथ वो है, सारी हिस्ट्री सालों की तुम्हारे साथ चल रही, मेरे साथ तो नहीं चल रही। मैंने उसके साथ जाके सुलह तो नहीं करनी कि भाईजान 2 बार, मुझे याद है एग्जैक्टली, मैंने 2 बार फिर उसको ऑफर कराई। मैंने कहा भाई तुम्हारी उसकी मेन लड़ाई है, मैं ना मुझे सालों कर सकता उसने सामने, तक ना आ जाता। ठीक है। एनीवेज मैंने फिर कांटेक्ट किया एक थर्ड पर्सन, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट मैसेज करता तो तुमने तो ये लगना था कि ये तो नानी वाले का प्लान होना है। आपने मुझे नहीं, ऑलरेडी एक मैसेज किया था 10 मिनट का, हाँ। जिसमें मैंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया हाँ। क्योंकि मैं बड़ा गुस्से में था। हाँ हाँ, वो भी मैंने 9 मिनट का रिस्पॉन्ड किया। उसमें मैंने कहा यार मेरी कुछ भी दुश्मनी नहीं है, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम्हारी और नदीम की लड़ाई है, दिस एंड दैट वो व्हाटएवर, ठीक है। अब मैं अगर आपको मैसेज करता तला मिलना है, आपको लगना है कि ये नानी वाले का ट्रैप है। मैं कभी भी एग्री ना होता हाँ, इस चीज पे, कभी भी। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो नहीं उसने कभी भी डिसोसिएट किया इस चीज से कि अपना ये जो भी कुछ हो रहा है मैं उसको डिसोसिएट करता हूँ। वो 1-2 बार ही बोल देगा हाँ इसमें डकी का ताल्लुक नहीं, लेकिन यार उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। यू नीड टू प्रॉपर्ली से टू एवरीवन कि किसमें किसके के बंदे का कितना कितना है, किसने क्या हमने तो वकीलों ये पुलिस भी मीटिंग नहीं की, मैं भी ये कह सकता था। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा कि हम मीटिंग करने के बाद जब बाहर आए, मैंने उसको कहा था हम टाइम जाया कर रहे हैं, इग्नोर दिस फॉर 15 डेज, जो है इस तरीके से वो वीडियो बनाए। लेकिन वो तभी नहीं माना, वो काउंटर पे नहीं ना, हाँ, बदमाशी पे उतरता है ठीक है, वो हमेशा से, तभी हाँ। नहीं माना, ठीक है। तो बस इसलिए जो है आई थिंक आई शुड बी डिसोसिएटिंग। कोई ऐसी कोई एनिमी नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई मैंने उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी, वो क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है। कोई पर्सनल लाइफ, कोई पर्सनल चीज जिसका इस पूरे ड्रामे से ताल्लुक नहीं है, मैंने उस चीज का जिक्र क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी एक बंदे से लड़ाई हो ना, तो आप उसको क्रिटिसाइज उस चीज पे करते ही हो, मतलब सिर्फ लड़ाई वाले पार्ट पे नहीं, आप उसकी हर चीज पे क्रिटिसाइज करते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल शाम इदरीस ने लड़ाई से पहले मेरी रोस्टिंग पे नहीं बोला, लेकिन लड़ाई के दौरान उसने भी बोला कि रोस्टिंग के अंदर ये है तो वो है तो फलाना है तो टमकाना है, ठीक है। जबकि रोस्टिंग के अंदर जुगतबाजी गालियां का होना बहुत कॉमन है, इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो तो रोस्टिंग के अंदर है, लेकिन उसने इस चीज का भी क्रिटिसाइज किया। उसको इस चीज से मसला कोई नहीं होना, हाँ, अनलेस मैं उस पर रोस्ट बनाऊं। लेकिन आप, मेरा ख्याल उसकी उसकी वाइफ को भी टारगेट किया था आपने। देखो मैं जिस चीज को उसने मेंशन किया ना कि जैसे कि हमें गाली देता था तो हमारे पे इसने गलत ट्वीट्स किए, या उसके फादर का नाम इदरीस था तो उसने इबलीस बोला, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने मेंशन की। मैं इस पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बात सिर्फ इतनी सी है 7 से 8 साल पहले मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी कि क्या चीज़ बोलने वाली होती है क्या चीज़ नहीं होती, ठीक है। जब बंदा इतना यंग होता है ना, और जब नई नई यूट्यूब स्टार्ट की होती है, मेरे पास 30-40 वीडियोस पंप में थे आप, एक ठीक पंप है। होता है बंदे के अंदर, दिस हाँ। एंड दैट दिस एंड दैट दिस एंड दैट, अच्छा। ठीक है। स्लोली वो चीज़ मैंने अपने कंटेंट से आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट भी इसलिए की क्योंकि मैं टाइम के साथ साथ बड़ा हो रहा था, और इसलिए मैंने उससे इन चीज़ों के बारे में अपनी वीडियो के अंदर उस चीज़ की अपॉलॉजी की थी। अब मुझे अब ये बताएं कि फैमिली व्लॉगिंग को अब आप कैसे देखते हो? देखो मेरा जो पर्सपेक्टिव और ओपिनियन है वो ये बिल्कुल घटिया काम है अपनी फैमिली को दिखाना। देखो हम साढ़े घर मामा बहन आई है, सबके घर है, ठीक है, सिंपल बात है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मेरा ये ओपिनियन है कि आप अपनी वाइफ को लेके आ रहे हैं, अपनी मम्मा को लेकर आ रहे हैं, पूरी फैमिली को लेके आ रहे हो। ये हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन कि यार आपकी पर्सनल लाइफ है, तो जब आपको नहीं मसला तो लोगों को क्या मसला है? तो इसलिए आप क्या कहते हो? देखो ये जो कंटेंट होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर एक बंदा व्लॉगिंग देखता है गाड़ियों की, अब जरूरी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को वो गाड़ियों की व्लॉगिंग पसंद आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है ना, जरूरी नहीं है कि हर व्लॉग के अंदर फैमिली आती है, ठीक है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने अपनी मदर को स्लोली वीडियो से ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई है, ऑलमोस्ट। सॉरी टू से भाईजान, मैं तेरे व्लॉग नहीं भेजता। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस तरह अब आप कह रहे हो कि मैं आपके व्लॉग्स नहीं देखता, ठीक है, मैं अपने व्लॉग्स भी नहीं देखता, हाँ, ठीक ठीक है। ठीक है, मैं अपलोड किया, जो लोग देखते हैं वो लोग देखते मतलब हैं। अपलोड किया, सुबह उठे डाला, मैं अपलोड रजब हुए, के ओके। व्लॉग नहीं देखता, मैं सिस्टोलॉजी के व्लॉग नहीं देखता, मैं मास अफजर के व्लॉग नहीं देखता, मैं किसी के व्लॉग नहीं देखता, ठीक है। क्योंकि मैं हूँ
एज में बढ़ा और मेरी जो नीश है ना, वो मैं बेशक कंटेंट बनाता हूँ, व्लॉग्स, वो मैं कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन मेरा शौक ज्यादा टेक के ऊपर है। मैं अभी आपको यूट्यूब खोल के दिखा दूं ना, अभी मेरे फोन पे, क्योंकि वो माइक की रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी अगर मैं आपको यूट्यूब खोल के दिखा दूं, बल्कि मैं आपको सही बताऊं, मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर, मैंने एक हमारे इधर इस्लामाबाद में हमारे भाई थे, उनके पॉडकास्ट के अंदर, उसके अंदर मेरा यूट्यूब होम पे मैंने लाइव खोला, उसके अंदर मेरे इंटरेस्ट शो हो जाएंगे। मैं शहर में देहात के 1-2 ब्लॉग देता हूं, तो शहर में देहात उसमें 2 बार शो हुआ था, लेकिन कोई सिस्टोलॉजी शो नहीं हुई, कोई दिस एंड दैट। हाँ, शो हो जाता था। मतलब आप खुद भी ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं देखते, लेकिन करते जरूर हो। यार देखो, जरूरी नहीं होता। आप जिस तरह आप टेक वीडियो बनाते हो, ठीक है, आप टेक देखते हो, मैं सारे आप सारा टेक देखते हो, लेकिन वो हाँ। अपने नॉलेज के लिए भी देखते हो, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल कि मार्केट में क्या हाँ, चल रहा है, क्या अब मामला है। लेकिन यहाँ पे कंटेंट आपको सारे अपने अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ आपस ही लगे रहो। क्या चीज, मतलब यहाँ पे आप सबका कंटेंट ही अपना अपना घर में, चलो वो तो अंदरले पासे के आपस में लगे रहो। वो सारे लोग ये कहते हैं कि ये शाम को कहता है कि व्लॉगिंग कर रहा है और अब भी खुद कर रहा है। मैं इस चीज पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ पे मेरी एक हिपोक्रेसी आती है, ठीक है, सीधी सी जो बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि मैंने ये कहा था तो अब मैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं, अगर मैं रोस्टिंग भी कर रहा होता ना, लोगों ने तब भी कह रहा कि यार गालियां देके कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप रोस्टिंग भी कर रहे हो तो लोगों को वहां पे अपना एक अलग लेवल का क्रिटिसिज्म है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो लोगों को वहां पे एक अलग लेवल का क्रिटिसिज्म है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात हाँ, पूछूं, थोड़ा सा वियर्ड सवाल हाँ, है कि आप ये फैमिली व्लॉगिंग बंद करोगे या नहीं? यार बात सिर्फ इतनी सी है। मैं अगर आपको हाँ, कहूं कि भाईजान छोड़ दो, हाँ, आपके पास और बड़े रास्ते हैं पैसे हाँ, कमाने के, तो आप क्या यार कहोगे? कंटेंट, आई नीड योर रियल ओपिनियन। देखो कंटेंट शिफ्ट हर बंदे का आना ही आना होता है। मैं आपको ये एक मैं हाँ, आपको बात बता दूं कि व्हेन यू आर इन स्टार्टिंग, हाँ, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था, आप शायद फेसबुक से आए हाँ, थे, ठीक है। फिर आप फेसबुक से यूट्यूब पे आए रोस्टिंग करते करते। एक मेरा बहुत बड़ा बिलीवर हर इंसान को होना चाहिए कि जो रिजल्ट आपकी किस्मत का है वो आपने खाना है और वो आपको मिलना है। और जो अल्लाह की ज़ात आपको यहाँ तक लेके आई है, ये आगे भी आपके लिए बहुत सारे प्लान्स है। अब आप फेसबुक से स्टार्ट हुए, यूट्यूब पे आए, फिर आपको पता चला जी यूट्यूब के अलावा भी स्पॉन्सर से रेवेन्यू मिलता है, फिर आपको पता चला जी क्रिप्टो से भी पैसे आते हैं। मतलब आहिस्ता 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 आपकी फील्ड चेंज होती है। सेम मेरे साथ है। मैं यूट्यूब पे आया था, मुझे लगता था कि यूट्यूब बड़े पैसे देगी, मुझे यूट्यूब ने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन फिर मैं ई कॉमर्स में आया, 100 मामला हुए, बड़ी चीजें बदल गई। तो अगर आप एक सही तरीके में चलते तो मेरा ख्याल है कि आपका रिजल्ट नहीं बंद होता, आपकी चीजें सीन बदल ये है कि जाती हर हैं। बंदे का ना कंटेंट शिफ्ट्स विद टाइम होता रहता है। अब हाँ। मैं आपको अपनी अगर मैं जर्नी बताऊं तो मैंने स्टार्ट लिया फेसबुक से, मैं तब यूट्यूब बनाता भी आप नहीं गेमिंग वीडियोस बनाते थे था। हाँ, पहले, पहले गेमिंग वीडियोस बनाते थे या उससे रोस्टिंग भी स्टार्ट पहले किया? अगर आप देखो तो मेरा सादी टेक नाम का एक चैनल था जहां पे मैं हाँ, गेमिंग वगैरह बनाता था। वो एक बार बैन हुआ था तो मैंने दोबारा से बना लिया था, ठीक है। ओके, तो जो अभी बना हुआ है उसमें वीडियोस कम है। उससे पहले मैं टेक वीडियोस भी बनाता था, मेरे पास टेक हाँ, वीडियोस भी पड़ी हैं अभी भी ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करो साइट टैग आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। वहां से गेमिंग से शिफ्ट होते 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 मैं कमेंट्री पे आया, रोस्टिंग पे। रोस्टिंग से शिफ्ट होते होते मैंने बीच में थोड़ी सी स्टोरी टाइम वीडियोस भी डालने की कोशिश की। मैं देख रहा लोगों अच्छा, का इंटरेस्ट है कहाँ पे, ठीक है। ओके, आप यकीन करो कि स्टोरी टाइम वीडियो पे मुझे बेशक उतना व्यू तो नहीं आया कि रोस्टिंग, जितने वैसे हाँ, की रोस्टिंग रोस्टिंग करते है, हैं। लेकिन मुझे उस एक स्टोरी टाइम वीडियो से एक नए सब्सक्राइबर इतने ज्यादा आए थे जितने मेरे रोस्टिंग से नहीं आते थे। मुझे 20-30 हजार सब्सक्राइबर एक वीडियो से आ गया था, ठीक है। उसके बाद सोली हम लोगों ने एक रिएक्शन टाइप वीडियो भी हम लोगों ने जो है वो एक स्टार्ट की थी। एक आपने मीम्स वगैरह पे आपको मीम्स मेरा वगैरह लगता है रिएक्ट करते थे, इंपैथी के साथ टिकटॉक पे हम आपको रिएक्ट करते थे, उसके अंदर हाँ, रोस्टिंग कम होती थी, उसके अंदर थोड़ा शुगर ज्यादा होता था, शुगर मिला ज्यादा ठीक होता है। था, सही है। उसके अंदर 6-7 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है, हाँ, जबकि वो रोस्टिंग नहीं हो रही ज्यादा, उसके अंदर एक रिएक्टिंग टू टिकटॉक मीम्स और इस हाँ, तरह हाँ, करके हाँ, हो रहा है। मैंने तो देखी। बीच में मैंने ओमीगल भी बनाया और ओमीगल का वही सीन हुआ जैसा मैंने स्टोरी टाइम वीडियो बनाई थी। ओमीगल की ऐसी ऑडियंस आई है, उस पर भी कोई मेरे पास कोई 3-4 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है। द थिंग इज के विद टाइम इट कीप्स चेंजिंग। अब जब मैं बड़ा होता गया मुझे लगा यार ये मैं मुंह से, अभी मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, मुझे अभी भी लोग कहते हैं रोस्टिंग वीडियोस वापस लेके आओ, तो वो रोस्टिंग वीडियोस है लेके आओ। लेकिन जब मैं रोस्टिंग पे आ जाऊंगा तो फिर ये जो फैमिली व्लॉगिंग का जो क्रिटिसिज्म है वो उस क्रिटिसिज्म पे आ जाएगा। ये तो लोगों की मां नहीं बहन तो आप करके इस पैसे कमाते हैं, क्रिटिसिज्म ये को तो कैसे कैसे बर्दाश्त करते हो? मेनू तो मेरे तो बैड एक बैड कमेंट आ जाए हमारी हालत टाइट हो यू जाती कैन है। नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। ये एक यूनिवर्सल रूल है, सही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये गलत है या सही है या क्या? मतलब आपका एक इट्स ओपिनियन क्या है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हर बंदा इसके अंदर एक अलग अलग ओपिनियन रखता है। लेकिन मोस्टली लोगों का ओपिनियन यही है कि यार ये चीज नहीं होनी लेकिन चाहिए। अगर आप ये चीज देखो तो मोस्टली लोगों का ये ओपिनियन इनसाइड पाकिस्तान है, अगर आप बाहर देखो तो लोग इस चीज की इतनी परवाह नहीं अब करते। मैं बस सिंपल पूछूंगा कि कभी, मुझे नहीं पता आप आज करोगे, कल करोगे, या 1 साल 2 साल, आप ये फैमिली व्लॉगिंग बंद करोगे? देखो रोस्टिंग छोड़ दी ना, छोड़ दी, हाँ, फिर रोस्टिंग के अंदर जो गाली होती थी वो भी छोड़ दी, ठीक है। ओके, रोस्टिंग चलती रही लेकिन गालियां खत्म, हाँ, फिर रोस्टिंग भी खत्म, गालियां भी खत्म, फिर व्लॉग आ गया। व्लॉग के अंदर भी 2-3, अगर आप पहला व्लॉग देखो दूसरा व्लॉग देखो उसमें गालियां भी हैं, ठीक है। फिर वो व्लॉग से अंदर भी हट गई। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी इसमें लड़की कोई नहीं। हाँ, मेरी फ्रेंड थी वो, वो आती थी, ठीक है, लेकिन वो एज अ फ्रेंड आती चली जाती, वो फैमिली वाला वो टर्म नहीं था उसके अंदर आता, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे दोस्त वगैरह आते हैं, तो हर टाइप का एक नीश आता गया। जब रोस्टिंग छुटी, गेमिंग छुटी, उसके अंदर से गालियां छुटी, हर चीज को ट्रांसफॉर्म होता गया, तो जाहिर है इसने भी खत्म होना है। आप मुझे इसका चल क्या सकते वैसे भी फ्यूचर क्या नहीं देखते हो कि यार लोग जो नए आ रहे हैं, 2025 हर बंदा, मेरी बात सुनो, मैं एक मैंने बात ना बोली, एक, मैं एक हाँ, बड़ी सिंपल बात करूंगा, हर बंदा फोन उठा के आपके पास आ जाता है, डक्की भाई शाउट आउट दे ओए दो या ओए 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 व्लॉगिंग। ओए, ये चीज थोड़ी सी कवर करो यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसकी रीजन पता है क्या है? कभी भी किसी के शाउट आउट से किसी का ये कैरियर नहीं, नहीं हाँ, ये बनता। होता नहीं, ये चीज ये लोगों हमने को अपने कोर्स समझनी में भी चाहिए। बताई थी वैसे। अच्छा, कभी भी किसी के शाउट आउट से किसी का कैरियर नहीं बनता। जो लोग दरवाजों पे खड़े रहते हैं, इंतजार करते हाँ, हैं, और फिर हर बंदा सेम चीज कर रहा है मैं व्लॉगिंग। आपको एक, आपको देखने की लोगों के पास रीजन हाँ, है, लेकिन एक नए बंदे को देखने की लोगों के पास कोई रीजन लेकिन नहीं मैं है। आपको एक बात बताऊं, वो बेशक व्लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन अब फैमिली व्लॉग कौन कर रहा है, फ्रेंड व्लॉग कौन कर रहा है, ट्रैवल व्लॉग कौन कर रहा है, यू नेवर नो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो व्लॉग कर रहे होते हैं, कहते हैं डक्की भाई शाउट आउट दे दें, ठीक है। मैं उससे पूछता हूं अच्छा चैनल का नाम क्या है और क्या कंटेंट बनाते हो, तो कहते हैं मैं गाड़ियों का कंटेंट बनाता हूं। अब गाड़ियों का तो नहीं, फैमिली से ताल्लुक, ठीक है। तो व्लॉगिंग बाय द एंड मैंने
अब तो इतना आ गया कि अगर कोई आम बंदा किसी फैमिली ब्लॉगर के साथ बैठ जाए, वो आम बंदे को गाली पड़ जाती है भाई, ये भी आ गया काफी ज्यादा। हाँ जी, ये जैसे हमने इसकी हमारी वीडियो पोस्ट नहीं को ये सानू गाली जा रही है, अभी पॉडकास्ट यहाँ पे शूट हो रहा है। तो ये भी बहुत ज्यादा हो गया। मेरा एक आखिरी गिला डक्की भाई से ये है, ये जितने भी दूसरे लोग, दूसरों का मुझे नहीं पता, डक्की मेरे सामने बैठा हुआ है कि प्लीज डोंट प्रमोट ये जितनी भी बेटिंग एप्स है ना। इस देखो मुझे, मैं आपको बड़ी स्ट्रेट, मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूं, मैं 5-5 10-10 लाख रुपए लेता हूं प्रमोशन करने का, लेकिन हम पैसे ले लेते हैं, हमें रेफरल से भी पैसा आ जाता है, लेकिन जो सामने वाला बंदा, मेरे पास वीडियो पड़ी है जिसमें एक लड़का बैठ के मुझे कह रहा है कि मैंने डक्की के कहने पे फलां ऐप पे पैसे लगाए थे, मेरी 3 महीने की सैलरी मैं नुकसान में गई है। मतलब मैंने वीडियो भी देखी है, वो एक ट्रेडिंग ऐप थी यार। नहीं, मैंने वो वीडियो कहीं नहीं डाली आज तक, लेकिन वो एक ट्रेडिंग ऐप थी। हाँ, तो मुझे नहीं पता वो कौन सी ऐप थी। मैं आपको जस्टिफिकेशन नहीं देने आया कि ये हम बैटिंग ऐप, तो ये मैं, मुझे पता है कि ये टोटली गलत है, ठीक है, अन इस्लामिक, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है। सही है, मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूं तो वी आर इन द रॉन्ग साइड, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट के भाई मैं ये चीज आप छोड़ दें। मैं कोई बात बताऊं, मैंने पूरे 2024 में मुझे एक वीडियो ढूंढ दो कि मैंने एक भी बैटिंग ऐप की हो। मैं आपको एक मिसाल, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, मेरी फैमिली भी इस चीज के खिलाफ है, ठीक है, मेरी फैमिली ने भी जो है उस चीज को मना कर दिया। मैंने बैटिंग ऐप मैंने बता के नहीं थी मैंने छोड़ी, लेकिन मैंने 2024 के अंदर छोड़ दी ही। अभी रिसेंटली हम लोग जब जापान में थे तो मुझे उनकी मैनेजमेंट का मुझे मैसेज आया कि आपने जो है ना आपका ना एक कंटेंट पेंडिंग है, ठीक है। मेरे ख्याल से वो आपने अपनी वीडियो में यूज भी किया, मैंने शायद यही हुडी पहनी थी, मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है, मुझे जिसमें पैसे गिनते थे। क्या? नहीं, वो तो बंदा और नहीं, लेकिन हुडी मैंने यही पहनी हुई है, वो आपने रिसेंटली अपनी वीडियो में यूज की थी। वो मैं जापान में था और उसके ऊपर नीचे ब्लू कलर का वो लगा हुआ था, तो उसके ऊपर नीचे ब्लू कलर का लगा हुआ था, वो हम जापान में थे। वो क्या था कि मेरे मैनेजमेंट की मुझे उसमें मैसेज आया कि यार आपने जो है ना 2023 का आपका एक कंटेंट है वो पेंडिंग है। मैंने पहले कोशिश की कि यार मिस करवाओ, ठीक है, रहने दो, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने, अच्छा, अब सीन ये है कि मुझे मोबाइल से शूट हो रहा था, साडा कैमरा भजन हो गया बंद, दिखा दो जरा एक बार व्लॉग सा करके थोड़ा सा। अच्छा, अब सीन ये है कि मुझे पता है कि जब तक ये पॉडकास्ट लाइव होगी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बड़ी गाल कड्डी होगी, ठीक है, और पता नहीं क्या। अभी मैंने एक पोस्ट देखी, वो कह रही तलारी उसने 5 करोड़ ले लिया डक्की से। डक्की साहब बताएं जी 5 करोड़ यार, वो पोस्ट कहां पे 5 करोड़ वाली? हसन यही साइड पे भाई के मोबाइल में। इसके अंदर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, ठीक है, और तुम्हारी और मेरी कभी लड़ाई थी नहीं। वो जो कह रहे हैं ना इसके सुलह होगी, हमारी पहले कभी लड़ाई थी ही नहीं, ठीक है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, वो उसका चैनल है, ही इज फ्री टू गिव हिज ओपिनियन ऑन एनीथिंग। जिस तरह कोर्स लॉन्च हुआ, वो अपने चैनल पे ओपिनियन दे सकता है, ना मेरे पे होगा। सुनो ना, मैं सही क्या थी, मैं आपको कहता बता भाई, मैं आपको वही मैं बता रहा हूं कि मैंने पहले भी ये पॉडकास्ट में बोला हुआ है कि यार वो जो अक्सर जो टिकटॉक पे क्लिप आती रहती हैं कि लोग पॉडकास्ट पे, जिस तरह ये डॉक्टर पता नहीं कौन जो है वो आप बोलता रहता है। मैंने कहा यार हर बंदे का ना अपना अपना चैनल है, मैं किसी का पेओ नहीं लगा, ना मेरे पेओ की यूट्यूब है कि मैं किसी को रोकूं कि यार ये डालो ना डालो। तो बात ये है कि उसने एक कंटेंट को क्रिटिसाइज किया जो था हमारा कोर्स और हमारा यूट्यूब की वीडियोस, ठीक है। इसके अलावा हमारी ना पहले कभी लड़ाई थी, ना उसके बाद हमारी कोई लड़ाई हुई, क्योंकि वो चीजें इतनी ज्यादा जो है वो मैनिपुलेट हो गई थी, ठीक है। तो मुझे इसको कांटेक्ट करना ही पड़ा कि भाईजान कोई हफ्ता नहीं हुआ था मैंने तुमसे वो लिफ्टी के चक्कर में ओके करो। मैंने नदीम को भी कहा था कि भाईजान आप भी आओ, ठीक है। जाहिर है तुम बहुत जल्दी तो शायद उसको माफ ना करते, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो कहीं ना कहीं तुम्हें कन्विंस करता, तुम कहीं ना कहीं मान जाते। चीजें बैठ के वही अगर वो तुमसे एक सिंसियर चीज की वो कर देता, तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई शौक तो नहीं है अभी लंबी चाहने का। तुम्हें बहुत शौक है कि जी ये मैं भाई भागा हूं, मेरा ऑफिस बंद है, वो सारे मामला मैं वही तो कह रहा हूं, पुलिस स्टेशन नहीं गया, पहली बार भी नानी वाले के चक्कर में गया था, अभी भी मेरी बेल नानी वाले के चक्कर में हुई है। मैं वही तो कह रहा हूं, अभी भी अगर आपने नदीम को ऑफर देनी है तो आप दे दो। पहली साड़ी पॉडकास्ट की जिंदगी थी, और इस पे पहले तो गालियां बड़ी पड़ी होंगी इस बंदे दी वजह तो सानू ए सामने आ रहा है। ये कितना सीरियस टॉपिक है, बंदा देखो जट। अच्छा लो जी, इस चीज को यहाँ पे करते हैं खत्म। सारे मुंडे ने ऐसे तो पता नहीं को पर्चा पुर्चा कराई जाते, इधर कसूर ही कोई नहीं मियां तेरी नहीं गल कर रहा वैस भाई जी। अवैध भाई का बयान है, वैस के पापा देंगे। हाँ, जो इंशाल्लाह ताला अगर इस तरह का वाकया होता है तो फिर मतलब ठीक हो जाएगा। लाहौर जाते भी लाहौर खुद लोकां दी मदाना विच रड़े क्यों नहीं होए जेड़े हंसदे मेरे ते आप। मीन से कि वीडियो हो गई है खत्म, तो फाइनली मतलब ये जो डिसीजन दिया गया है, मतलब पता लगा है जो हुआ क्या था स्कैम में, वो सारा कुछ किया है नदीम नानी वाले ने। मतलब उसी ने उसका बुक उठवाया, उसी ने पुलिस वालों को भेजा, सारा कुछ उसी ने किया हुआ है। तो डक्की इस चीज़ से बहुत साइड पे था, रजब भी साइड पे था, ज़्यादातर किया तो नानी वाले ने, मतलब रामी बने हुआ है फुल। तो बाकी सारा कुछ सोल्व हो गया डक्की का, और उसका तलाक का आपस में सोल्व हो गया। बाकी पीछे रह गया रजब और नानी वाला, वो आपस में देख लेंगे क्या करना है इनका। तो बाकी बंदा कह रहे थे कि नानी वाला आ जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है, ब्रॉडकास्ट में सारा कुछ क्लियर हो गया। तो बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, ओके बाय।